हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का लेक्चर जो है वो आईयूपीएससी पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसी डिमांड की थी कि सर आईयूपीएससी पर एक लेक्चर बनाओ। और आईयूपीएससी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हो ताकि किसी भी कंपाउंड को देखकर आप उसका नाम बता सको। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हम मूव करते हैं आईयूपीएससी पे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईयूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये आपका नामकरण होता है कि किसी भी कंपाउंड को देखकर उसका नाम बताना। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अपना नाम रखते हैं, किसी का भी नाम। जैसे मेरा नाम शशांक है, तो मैं अगर कोई शशांक बोलेगा तो ऑब्वियसली मैं रिएक्ट करूंगा, मतलब वो मेरे बारे में बात कर रहा है। उसी तरीके से कोई भी ए बी सी डी कंपाउंड दिया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो किस तरीके से उस कंपाउंड को देखकर पहचान लेंगे कि इसका नाम ये होगा। राइट। हमें तो अपना नाम बताना पड़ता है, ह्यूमंस को नाम बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, उसका नाम ये है, उसका नाम ये है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि हम कंपाउंड को देखकर नाम बता सकते हैं। कंपाउंड ऑब्वियसली बात है, वो तो बताएगा नहीं अपना नाम, उसको तो देखकर ही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जो आईयूपीएससी नेमिंग है आपकी। बेसिकली आईयूपीएससी की जो नेमिंग है आईयूपीएससी की जो नेम है आईयूपीएससी जो नेम है उसको 5 पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 5 पार्ट को देखकर ही, इन 5 पार्ट्स को देखकर आप क्या पता करते हो, किसी भी कंपाउंड का नाम पता करते हो। उस 5 पार्ट्स में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, वो क्या होता है, वर्ड रूट होता है। हम एक एक करके जानेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले वर्ड रूट होता है, उसके बाद आपका 1 डिग्री सफिक्स होता है। 1 डिग्री सफिक्स होता है। उसके बाद आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है। 2 डिग्री सफिक्स होता है। उसके बाद अगर हम इधर की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या होता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले होता है, तो इसलिए पहले लगाया गया है 1 डिग्री प्रीफिक्स। और इसका मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें ये 5 चीज़ें जो होंगी, 5 चीज़ों को देखकर ही हम क्या बताएंगे, आईयूपीएससी का नाम बताएंगे। तो हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो भी ना, जैसे कि वर्ड रूट जो होगा वो तो प्रेजेंट होगा ही होगा, 100% होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड में वर्ड रूट तो होगा ही होगा आपका। राइट। ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स ना हो, या फिर आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स ना हो, इस तरीके से आपका हो सकता है। राइट। 1 डिग्री सफिक्स भी आपका होना बिल्कुल तय होता है आपका, कि होगा ही होगा आपका। जैसे कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की, क्योंकि वर्ड रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्ड रूट ही है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड रूट है। तो इसके बारे में जानते हैं वर्ड रूट क्या होता है, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है वर्ड रूट। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है आपके। राइट। हमें एक मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है और उसके बाद उसमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हमें नाम देना होता है। जैसे कि मान लो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। मेन चेन में अगर इस तरीके से सपोज कीजिए, मेन चेन में मेन चेन में मेन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है, या फिर इन मेन चेन नंबर ऑफ कार्बन जो है, और इधर क्या है वर्ड रूट क्या होगा। राइट। देखो कहने का मतलब क्या है आपका, अगर सपोज करो इन मेन चेन नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ, राइट, तो उसको मिथ बोल देंगे, सॉरी, मिथ बोल देंगे, मिथ। अगर 2 हुआ तो उसको बोल देंगे इथ। अगर 3 हुआ तो उसको बोल देंगे प्रोप। अगर 4 हुआ तो उसको बोल देंगे ब्यूट। अगर 5 हुआ तो उसको बोल देंगे पेंट। अगर 6 हुआ तो उसको बोल देंगे हैग्स। अगर 7 हुआ तो उसको बोल देंगे हेप्ट। अगर 8 हुआ तो उसको बोल देंगे ऑक्ट। ऑक्ट और 9 हुआ तो उसको बोल देंगे नॉन। और 10 हुआ तो उसको बोल देंगे डेक। जनरली आपका 10 तक ही पूछता है, इसके बाद भी आपका अब लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आपके मेन चेन में कार्बन इतने हैं तो जो वर्ड रूट बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, 1 में मिथ बनता है, 2 में इथ बनता है, 3 में प्रोप बनता है, 4 में ब्यूट बनता है, 5 में पेंट, 6
मेहेप्ट, 7 मेहेप्ट, ओक्ट, नोन एंड डेक, लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से आप करना होता है आपको वर्ड रूट में। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चलेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं कि पहले इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि सफिक्स 1 डिग्री, सफिक्स 2 डिग्री, सफिक्स 1 डिग्री प्रफिक्स और 2 डिग्री प्रफिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो वर्ड रूट बेसिकली आपको बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में। फिर बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं हमारे कितने आपके प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इसकी प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं, इसकी ये इसकी बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की। तो देखो 1 डिग्री सफिक्स की या प्राइमरी सफिक्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, प्राइमरी सफिक्स, तो ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में बताता है हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो बेसिकली आपका आता है वो क्या आता है आपका, एल्केन्स के बारे में बात करते हैं, एल्केन्स के बारे में, एल्केन के बारे में, या फिर बोलो तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, लाइक दिस, लाइक किसी भी कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, राइट। अगर मान लो उसके अंदर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको अनसैचुरेटेड कार्बन बोला जाएगा, राइट। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, राइट। अगर सपोज करो सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसके अंदर जो आपका प्राइमरी सफिक्स होगा, ये प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, उसमें एन बोला जाएगा, एन, एन, जैसे कि वर्ड रूट आपका देखा था, वर्ड रूट में जैसे मिथ हुआ, राइट। अगर उसमें प्राइमरी सफिक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि आपका CH3 है, इस तरीके से CH3 और CH3 है। अब आप देखोगे कि आपने अभी तक वर्ड रूट सीखा है, जिस जो चीज़ सीखी है उसके बारे में बात करते हैं। वर्ड रूट सीखा है, वर्ड रूट में अगर 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इथ, उसको इथ बोलते हैं। और वर्ड रूट के साथ ही इधर आप पीछे देखोगे, वर्ड रूट के साथ में क्या लगा हुआ है, 1 डिग्री सफिक्स लगा हुआ है, राइट। 1 डिग्री या फिर प्राइमरी सफिक्स, इसको 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स कुछ भी बोल सकते हो, राइट। इसमें अगर इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। टोटल क्या हो जाएगा, इथेन, पूरा जोड़कर लिखेंगे इथेन, राइट। उसी तरीके से अगर डबल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, सपोज करो डबल बॉन्ड हुआ, तो ऑब्वियसली वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, तो उसका जो सफिक्स होगा, उसका सफिक्स क्या होगा, ये सफिक्स मैं लिखता हूँ, उसका सफिक्स होगा ईन, ईन बोला जाएगा उसको। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसमें एन बोला जाता है, एन। अगर 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 आपका डबल बॉन्ड हुआ तो उसको इन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आइन हुआ, सॉरी, या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको लिखा जाएगा आइन। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, ठीक है। और एन, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। अब आप देखोगे तो वर्ड रूट जो होगा इसका वर्ड रूट क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब मिथ और इथ, इथ होता है 2 कार्बन, राइट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन तो होगा नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन नहीं होगा। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो क्या है, इथ इन। तो इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इथ इन, मतलब ये किससे बना है, इथ प्लस इन में। तो इन क्या है आपका, 1 डिग्री सफिक्स है या फिर प्राइमरी सफिक्स है, कुछ भी बोल सकते हो आप। और इथ क्या है आपका, ये वर्ड रूट है आपका, ठीक है। तो इसमें आपकी ये चीज़ें प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे इथ इन। तो उसी तरीके से मान लो अगर आपका कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H है, इस तरीके से है, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, वर्ड रूट प्लस प्लस 1 डिग्री सफिक्स बोलेंगे। तो वर्ड रूट जो है 2 कार्बन का कितना होता है, इथ, और 1 डिग्री सफिक्स कितना दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का हमने क्या सीखा है अभी, आइन। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा जोड़ के क्या लिखेंगे, इसको इथाइन, इथाइन, इसको इस तरीके से जोड़कर लिख देंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी सफिक्स देखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और चर्चाएं होंगी लेकिन बाद में। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स, राइट। इसमें हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप्स में को, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चाएं बाद में करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स को हम देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम बाद में देखेंगे किस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। थोड़ा अगर थोड़ा बहुत देखना चाहोगे तो मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे कि आपका फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आता है, जैसे COH होता है, COH होता है जो कि आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेमिंग वगैरह बाद में सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पहले थोड़ा बेस आपका बना दें। उसके बाद जैसे कि मान लो NH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, इसको बोलते हैं क्या, अमीन बोल सकते हैं, अमीन बोल सकते हैं।
OH अगर होगा तो इसको अल्कोहल बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो हमने अभी तक बात किसकी कर ली, वर्ड रूट की बात कर ली, यहाँ पे 1 डिग्री की सफिक्स की बात, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स की बात कर ली, यहाँ पर 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, 2 डिग्री मतलब या फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर ली। ठीक है, अब जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं वर्ड रूट से पहले जो आता है, राइट। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में अगर मैं आपको बोलूँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स में या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में, 1 डिग्री प्रीफिक्स में ये जो वर्ड होता है बेसिकली ये आपको साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। 1 डिग्री का प्रीफिक्स, जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो तभी यूज होगा, यूज्ड फॉर साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, मतलब ये साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ये है आपका 1 2 3, देखो ये है, या और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये है आपके पास। तो आप देखोगे, देखोगे इसमें क्या है कि आपको 3 कार्बन है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन है, और 3 कार्बन में वर्ड रूट क्या होता है, ये जो वर्ड रूट होता है, देखो यहाँ पर देखो अपनी राइट हैंड साइड पे, वर्ड रूट जो होता है वो इसमें 3 कार्बन का क्या होता है आपका प्रोप होगा, प्रोप होगा, और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, एन लगा देंगे, राइट। लेकिन इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम पूरा बोलेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन आप यहाँ देखोगे इसके पास भी क्या है, 3 कार्बन ही है, 3 कार्बन ही है, लेकिन अब इसको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, 3 कार्बन ही है, इसके पास भी 3 कार्बन है, देखो इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, लेकिन दोनों कंपाउंड एक तो नहीं है, एक तो नहीं है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, जो कि आपको क्या साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। 3 कार्बन को इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में वर्ड रूट से पहले लगाएंगे, इसको देखो बोलेंगे क्या, प्रोपेन ही बोलेंगे इसको भी, लेकिन यहां पर क्या लगा देंगे, एक टर्म लगा देंगे साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल है ना, रिंग है। तो रिंग को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, साइक्लो लगाते हैं। अगर रिंग प्रेजेंट नहीं है तो कुछ नहीं लगाते, साइक्लो वगैरह कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर साइक्लो लिखना गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC तो ये नहीं लिख सकते, लेकिन अगर साइक्लो होगा तो उसको साइक्लोप्रोपेन लिखना ही होगा आपको, राइट। उसी तरीके से अगर मान लो इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 ये आपका क्या है, ब्यूटेन बोलोगे, क्योंकि वर्ड रूट क्या होगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूट एन, राइट। अगर सिमिलरली मैं इसका नाम लिखूँ तो इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो इन दोनों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करोगे, और उसके बाद साइक्लो, सॉरी साइक्लिक नहीं, साइक्लो क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है ही लेकिन साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, इस तरीके से आप यूज करते हो। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स तभी आएगा जब आपके पास कोई रिंग प्रेजेंट होगी, तभी आप यूज करोगे साइक्लो वर्ड का। उसके बाद बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है आपका, यहाँ पर देख सकते हो हमने किस किस की बात कर ली है फिलहाल अभी तक, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है आपका आपका वर्ड रूट की बात कर चुके हैं, जो कि आपका मेन चेन, जो नंबर ऑफ कार्बन होता है मेन चेन में। 1 डिग्री सफिक्स की बात कर ले हैं, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 डिग्री सफिक्स की बात कर चुके हैं अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो। 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं फॉर साइक्लो कंपाउंड, फॉर साइक्लो कंपाउंड्स, राइट। ये सब की बात कर चुके हैं। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारे पास केवल। तो इसकी अगर मैं बात करूं 2 डिग्री प्रीफिक्स की, तो ये आपका जो बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूएंट को बताता है आपको। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट 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 जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो CH4 है, इसको आप देखोगे एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या बोलेंगे इसको, मीथेन बोलेंगे, मिथ प्लस एन, मीथेन, राइट। अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूं और किसी और चीज़ से जोड़ दूं इसको, CH3 अगर किसी चीज़ से जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल बोलेंगे। मिथेल से क्या बनता है, मिथाइल, आइल ग्रुप लग जाता है, अल्काइल ग्रुप इसी को बोलते हैं। जैसे कि C2H5 है या C2H6 है, अगर C2H6 है तो ऑब्वियसली 2 कार्बन का क्या बोलेंगे इसको, इथेन बोलेंगे, इथेन। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो और किसी और से जोड़ दूं इसको, हाइड्रोजन निकाल के अगर किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बोलेंगे, C2H5, और क्या बोल दूं इसको, क्या बोल दूं, इथाइल बोल दूंगा, आइल, आइल से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। ये आइल है और आइल है, राइट। और सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं आपके, हेलोजन हो सकते हैं, हेलोजन, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो Cl हो सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। Br हो तो इसको बोलेंगे ब्रोमो,
ब्रोमो, एम ही, या फिर देखो CH3 हो तो जैसा कि ऊपर देखा क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, ठीक है, हेलोजन नहीं है, लेकिन हेलोजन में आपका ये है सिर्फ। उसके बाद मिथाइल हो सकता है, आई हो सकता है, उसको आयोडो बोल सकते हैं, ये भी एक क्या है आपका, ये भी आप क्या है, हेलोजन है आपका एक, राइट। इस तरीके से कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी ये सीखा है कि वर्ड रूट में क्या होता है कि कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने मेन चेन में, वो वर्ड रूट होता है। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किस तरीके से आपका होता है, मैं पीछे करके दिखाता हूँ आपको, इसी में बता देता हूँ। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने अभी तक सीखा है वर्ड रूट में जो कि आपका नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, राइट, ये आपका वर्ड रूट होता है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में आपका एन होगा, इन होगा, या फिर आइन होगा, ये हो सकता है। इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। प्रीफिक्स की बात करें तो इसमें साइक्लो कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, अगर कोई रिंग प्रेजेंट है तो उसके 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपका सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। तो इन पांचों को जोड़कर हम अपना कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में हमको क्या करना है, नेक्स्ट में अब थोड़े एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या हेडिंग डालते हैं, नेमिंग ऑफ, क्या डालोगे हेडिंग, नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन लेंगे सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन, जो कि आपका एल्केन लेंगे, ठीक है, एल्केन लेंगे। सबके बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में जो कि अभी पढ़ेंगे, फिर एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, फिर एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके बाद ऑल फंक्शनल ग्रुप जितने भी आ जाएंगे सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एल्केन से, ये एल्केन से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्या है आपका एल्केन। देखो एल्केन का देने के लिए पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सबसे पहले आप मेन चेन का सिलेक्शन करोगे, मेन चेन, एंड उसको नंबरिंग दोगे, उसको नंबरिंग करोगे। देखो किस तरीके से होता है, ये हेडिंग है आपकी, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी दोगे, जितने ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब ये एल्केन का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ एल्केन का बता रहा हूँ किस तरीके आप सेलेक्ट करोगे मेन चेन को। सभी में प्रायोरिटी अलग अलग होती है, एल्केन में अलग होता है, एल्कीन में अलग होगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो अलग होगा, राइट। तो अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ अल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, मतलब आप मेन चेन वर्ड रूट उसको मानोगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखोगे। उसके बाद लोवेस्ट सेट ऑफ, लोवेस्ट सेट ऑफ ऑर्डर, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, इसको क्या मतलब है इसका। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे लास्ट में, राइट। अब देखो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखना, मैं इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। एक बार मैं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा आपको, मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH3, CH3 एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 लेता हूँ, CH2 लेता हूँ, CH लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, CH2 लेता हूँ और CH3 लेता हूँ, राइट। अब इस केस में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्या है आपका, सबसे पहले क्या एल्केन है, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका किस में जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाएगा, ठीक है। और उसमें जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो सबसे ज़्यादा जो आपका वर्ड रूट होगा वो नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन गिनो पहले सबसे पहले। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5, राइट। अगर मैं नंबरिंग सपोज करो किधर से करूँ, किधर से करूँ, इधर से करता हूँ 1 2 3 और 4, मतलब अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 1 पोजीशन से, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 4 कार्बन की चेन मिलेगी। अगर मैं नंबरिंग इधर से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 5 कार्बन की चेन मिलेगी। तो अगर मैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5, मतलब मैं नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ इस केस में, ठीक है। इस केस में नंबरिंग कहीं से शुरू, यहाँ से शुरू करूँगा तब भी 5 मिलेगा, यहाँ से शुरू करूँ तभी भी 5 मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा CH3, राइट। तो CH3 आपका थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करूँ तभी भी, इधर से नंबर करूँ तभी भी आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और इधर से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकता इस वाले पोजीशन से,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन की चेन मिल रही है, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपका उसी को वर्ड रूट बनाना होता है आपको, ठीक। तो इसमें देखो 5 कार्बन बनेंगे, 5 कार्बन के लिए तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, पेंट। याद करो क्या क्या किसके लिए, मैं देखो फिर लिख देता हूँ, वर्ड रूट होता है यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स होता है, सफिक्स, यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स होता है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है कि नहीं होता है। तो वर्ड रूट की अगर मैं बात करूँ, वर्ड रूट होगा पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है। सफिक्स की बात करूँ तो सफिक्स में क्या होगा आपका, सफिक्स में देखो क्या होगा, सफिक्स में क्या होगा आपका, सैचुरेट, ऑब्वियस सी बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। पीछे आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखोगे आप, साइक्लो वाइक्लो है, नहीं है, साइक्लो कुछ भी नहीं है इसमें। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, यस, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। CH3 को अभी देखा था हमने, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपका। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करते हो इसकी पर्टिकुलर आपके कंपाउंड की, ठीक है। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो सिंपल सा एग्जांपल था। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसी को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगले एग्जांपल में क्या करता हूँ, ये सपोज करो इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें सबसे जो लंबी चेन लूंगा वो लूंगा बच्चों, कौन सी लूंगा, कोई सा भी ले लो। देखो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से नंबरिंग कर सकता हूँ मैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर से भी 5 नंबर आपको आ रहा है, राइट। अब देखो, अब क्या है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं, इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ चेक करोगे, यहाँ पर चेक क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। इसमें अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ ना, इस पोजीशन से नंबरिंग करता हूँ, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि देखो इधर से भी मुझे 5 मिल सकता है और इधर से भी मुझे 5 मिल सकता है, राइट, और इधर से भी मुझे 5 मिल सकता है। लेकिन अब तीनों में जब कार्बन, या यूँ कह लो कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, जिसमें मुझे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, जिसमें मुझे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। अगर मैं सपोज करो, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे, तो आप देखोगे मुझे किस में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो देखो एक चीज़ देखो, अगर मैं ये वाली चेन सिंपली सेलेक्ट कर लूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपली ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट। तो इसमें आप ये वाली चेन, सिंपली ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो, ये वाली सेलेक्ट कर ली मैंने, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे आपको, राइट। बाकियों में भी 2 ही मिलेंगे आपको, ये वाली देखो, ये देखो, ये देखो। अगर मैं ये वाली सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली इस तरीके से, तो ये भी 1 2 3 4 और 5 है, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, राइट। एक इथाइल, ये इथाइल बनेगा, ये आपका मिथाइल बनेगा, राइट। इसमें भी आपका ये इथाइल बनेगा, ये मिथाइल बनेगा, तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो इस केस में मैं कोई कोई सा भी ले लेता हूँ मैं। देखो सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की, ठीक, यहाँ से नंबरिंग शुरू की। अब यहाँ से शुरू की तो यहीं से क्यों की, मैं यहाँ से भी तो कर सकता था भाई, मैं यहाँ से भी तो कर सकता था, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5। अब एक चीज़ आपको चेक करनी है, आपको सब्स्टिट्यूएंट को लेस प्रायोरिटी देनी पड़ती है, लेस प्रायोरिटी देनी, सॉरी लेस प्रायोरिटी नहीं, लेस नंबर देना पड़ता है। प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ती है, लेस नंबर देना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 से, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, तो आप देखोगे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और सेकंड पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, थर्ड पे मिलेगा, और सॉरी फोर्थ पर मिलेगा, क्योंकि ये 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो ये 4 होगा ना, तो फोर्थ पे मिलेगा, थर्ड और फोर्थ पे। लेकिन लेकिन ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ, यहाँ से नंबरिंग दूँ 1 2 3, तो यहाँ पर देखोगे 2 पे मिलेगा और 3 पे मिलेगा, राइट, 2 3 पे मिलेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ ऑर्डर को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कहीं से भी एक चीज़ देखना है यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन हमें सेम मिले थे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हर जगह से सेम मिल रहे हैं, मिथाइल और इथाइल। अब मुझे देखना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो मुझे सेकंड पोजीशन पर मिथाइल मिल जाएगा और थर्ड पर क्या मिल जाएगा, इथाइल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, ये वाली पोजीशन से नंबरिंग शुरू करूँ, तो मुझे थर्ड पर मिलेगा इथाइल और फोर्थ पर मिलेगा क्या, मिथाइल, थर्ड और फोर्थ पे। लेकिन हमें क्या है, सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर पहले आता है,
तो लेस नंबर इसको मिलेगा, किसको, इस वाले मिथाइल को। तो नंबरिंग मुझे यहाँ से शुरू करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से दूंगा, 1 2 3 4 और 5। तो अब देखो नंबरिंग कैसे करने हैं। नंबरिंग करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो आप 2 डिग्री प्रीफिक्स में देखो क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या है आपका, देखो मिथाइल है और इथाइल है, और क्या है, इथाइल है, राइट। तो मिथाइल और इथाइल में दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब आता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये देखो अब क्या आता है, लोवेस्ट सेट हमने डिसाइड कर लिया, लोवेस्ट सेट डिसाइड कर लिया कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है आपका ई, एम से ज़्यादा होता है ना, ई पहले आता है एम से ज़्यादा, मतलब इथाइल का ई और मिथाइल का एम। तो पहले कौन आता है, ई आता है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और वर्ड रूट क्या बनेगा, पेंटेन, पेंटेन, पेंट बनेगा वर्ड रूट, और एन क्या बनेगा आपका, 1 डिग्री सफिक्स, ये बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से नेमिंग आपको की जाती है। देखो सबसे पहले मैं फिर से एग्जांपल इस एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जांपल को, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन देखा। तो नंबर ऑफ कार्बन में मुझे कहीं से भी नंबरिंग करूं मुझे सेम नंबरिंग मिली थी। उसके बाद मैंने देखा क्या, उसके बाद देखा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मुझे कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों में ही सेम था, मिथाइल और इथाइल, दोनों जगह से मुझे मिथाइल इथाइल मिल रहा था, सब सेम सब्स्टिट्यूएंट था। उसके बाद लोवेस्ट सेट ऑफ, आपको क्या था, ऑर्डर सेट करना था, कि मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम आपको नंबर देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो मुझे यहाँ से 3 और 4 मिलता, यहाँ से 3 और 4 मिलता, मतलब थर्ड पे इथाइल मिलता, और फोर्थ पे क्या मिलता मुझे, मिथाइल मिलता, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1 से, तो इधर से मुझे क्या मिलता, सेकंड पे मिथाइल मिलता और थर्ड पे इथाइल मिलता, यहाँ पर मिथाइल मिलता और थर्ड पे क्या मिलता, इथाइल मिलता। तो देखो सेकंड नंबर जो है 3 से बड़ा है, सबसे सबसे मतलब 2 नंबर जो है कम प्रायोरिटी है ना, 2 नंबर छोटा है 3 से, तो मुझे छोटा ही लेना पड़ता है, छोटा नंबर ही कम नंबर लेना पड़ता है किसी सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या किया, हमने ये वाला लिया, मतलब नंबरिंग कहाँ से शुरू करी हमने, नंबरिंग शुरू इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 एंड 5, इधर से इस तरीके से, ठीक है। और समझने के लिए कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको और समझ में आएंगी चीज़ें। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है बच्चों, वो देखो, वो वाला क्या है आपका, कुछ इस तरीके से लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला कुछ इस तरीके से। अब आप देखोगे इसमें, इसमें क्या देखोगे, ध्यान से देखना, ये आपका 1, अब देखो नंबरिंग दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, इसी को मैं बनाता हूँ, इसी को बनाता हूँ इस तरीके से। और इसमें क्या करता हूँ, नंबरिंग क्या करता हूँ, अब इधर से देने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों तरफ से मुझे 6 नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सेम लिया है तो मैंने। अब इस केस में मैंने वर्ड रूट जो है मोर नंबर ऑफ कार्बन का चूज कर लिया है, बिल्कुल, जो मेन चेन में 6 कार्बन आएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है मुझे दोनों ही केस में दो दो मिल रहे हैं, यहाँ पर दो दो केस में दो दो मिल रहे हैं मुझे सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं, ये देखो दोनों है ना, मिथाइल और मिथाइल, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट सेट ऑफ हेडर, अब देखा ना थर्ड पॉइंट, इधर देखो ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मुझे दो मिल रहे हैं, मेन चेन से सेलेक्ट कर चुका हूं, अब लोवेस्ट सेट ऑफ ऑर्डर ये सेलेक्ट करना है मुझे। इसके लिए मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। अगर मैं इधर से शुरू करूं तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर मिलेगा और 5 पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, 3 पर मिलेगा इस केस में और 5 पे मिलेगा। अगर मैं इधर से शुरू करूं तो इसमें मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलेगा, इसमें मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 नंबर पर मिलेगा और 4 नंबर पर मिलेगा। तो आप देख सकते हो 2 वाला जो है लेस है 3 वाले से, तो मुझे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले मिथाइल की पोजीशन लिखूंगा कि 2 पर, और कॉमा लगाऊंगा मैं 4 पर। कितने मिथाइल हैं, डाई मिथाइल हैं, क्या लिखूंगा, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल है, 2 4 पोजीशन पर, टोटल 2 मिथाइल है। उसके बाद मैं वर्ड रूट पर आ जाऊंगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स, ध्यान दो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए था, साइक्लो के लिए था, साइक्लो के लिए था। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए था, सब्स्टिट्यूएंट के लिए था, सब्स्टिट्यूएंट में लिख चुका हूँ। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो प्रेजेंट नहीं है, फिर वर्ड रूट लिखूंगा। वर्ड रूट में कितने हैं, कितने टोटल 6 कार्बन, 6 के लिए मैं लिखता हूँ हेक्स,
हेक्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, 1 डिग्री सफिक्स लिखता हूँ, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स नहीं है क्योंकि फंक्शन ग्रुप नहीं है। 1 डिग्री सफिक्स में सैचुरेटेड है तो क्या लिखूंगा, एन लिख दूंगा, हेक्सेन। तो इसका क्या बन जाएगा, टोटल को जोड़ूंगा तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब देखो इस केस में, इस केस में देखो ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, लिखता हूँ एग्जाम्पल एक। देखो ये वाला एग्जाम्पल लिया, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, सर इसको एक्सप्लेन करो। अब देखो नंबरिंग मैं इधर से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज करो मैंने सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, राइट। उसके बाद मेरा काम क्या होता है, दोबारा से आओ इस पर, उसके बाद होता है कि भाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो। चलो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों में ही, दोनों जगह से सेम आएंगे आपके। इसमें देखो 2 यहाँ से आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक ये आपका ये है, राइट। तो अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम भी हो गया। अब चेक करते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, है ना, लोवेस्ट सेट ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ ऑर्डर देखते हैं कि इनको कम प्रायोरिटी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। मैं इसको एक और बना देता हूँ, 3 ऐसे 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 ऐसे। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे फोर्थ पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, मतलब थर्ड और फोर्थ पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर मैं इसमें चेक करूं, इसमें नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, इसमें मुझे थर्ड और फोर्थ पे मिल रहा है। मतलब दोनों के केस में अब की बार क्या है, दोनों के केस में जो आपका नंबर है, जो सब्स्टिट्यूएंट का जो कम नंबर है, टोटली बेसिकली बात करूँ तो वो सेम है। तो इस केस में क्या करोगे आप लोग, अब इस केस में जब ऐसा कंडीशन आए कि कहीं से भी नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है, इधर से करो तभी भी 3 4 मिल रहा है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी 3 से सब्स्टिट्यूएंट 4 से सब्स्टिट्यूएंट, फिर ये चेक करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है। एक क्या है, इथाइल है, एक मिथाइल है। तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो, अल्फाबेटिकली में आपका जो एम है वो बाद में आता है और ई पहले आता है, ठीक है। तो ई पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल को आप कम प्रायोरिटी दो। अब इथाइल को कम प्रायोरिटी देने की कोशिश करो। जब मैं इसमें चेक करूंगा, ध्यान देना, जब मैं इसमें चेक करूंगा तो इथाइल आएगा फोर्थ पोजीशन पे, राइट। अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो इथाइल आएगा 3 पोजीशन पे। मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ई पहले आ रहा है, राइट। ई पहले आ रहा है तो मैं नंबरिंग जो दूंगा वो किस बेस पर दूंगा, मैं नंबरिंग दूंगा इस बेस पर, क्योंकि जो इसमें इथाइल का ई है वो आपका क्या है, पहले आता है, और पहले आता है, इसको नंबरिंग कम दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें नंबरिंग कम दे रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा आपका 3 इथाइल, 3 इथाइल, राइट। उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और कितना वर्ड रूट कितना, 6 कार्बन का हेक्स है और सैचुरेटेड है तो हेक्सेन है, 3 इथाइल 4 हेक्सेन, ये बन जाएगा। देखो मैं इस एग्जांपल को फिर से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे चेक करना होता है क्या, कि नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करने होते हैं वर्ड रूट के लिए, मतलब जब से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो मुझे एक ही कंडीशन मिलती है कि यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लूँ 1 to 6, या फिर यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लूँ 1 to 6। सब्स्टिट्यूएंट की बात करूंगा तो सेम रहेगा। फिर लोवेस्ट सेट ऑफ ऑर्डर देखता हूँ, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम प्रायोरिटी देनी है मुझे। तो अगर मैं कम से कम प्रायोरिटी देनी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे जहाँ पहले सब्स्टिट्यूएंट जहाँ मिलेगा कम पोजीशन पे, मैं वहाँ से लूँगा, क्योंकि अभी तक मैं पिछले एग्जांपल में यही करता आ रहा था कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं जो पहले मिल जाएंगे, पहले प्रायोरिटी मतलब पहले पोजीशन पे, कम पोजीशन पे मिलेंगे, उसको मैं पहले लिख लूँगा, राइट, और वहीं से मैं नंबरिंग दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस केस में क्या है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, इधर से करता हूँ तभी भी 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। मतलब मैं यहाँ से इस बेस पर से तो डिसाइड नहीं कर सकता कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, कौन सा नज़दीक है। दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पर है, 3 पर है, 4 पर है, 3 पर है, 4 पर है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना होता है, मिथाइल है और इथाइल है। तो इन दोनों केस में क्या है, ई जो होता है वो पहले आता है, तो इसीलिए मुझे इथाइल, जहां पर इथाइल को कम पोजीशन मिलेगी मैं उसको लिखूंगा, राइट। अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैं ऐसा कर रहा था कि मुझे सब्स्टिट्यूएंट देख रहा था, जहां सब्स्टिट्यूएंट को कम प्रायोरिटी मिलेगी वहां से मैं नंबरिंग शुरू करूंगा। लेकिन इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर मिल रहे हैं, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर जिसका पहले आएगा, जैसे इथाइल का ई पहले आता है, तो मुझे नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इथाइल को पहली पोजीशन मिले, राइट।
तो इस केस में मुझे इथाइल को थर्ड मिलेगा, लेकिन इस केस में इथाइल को क्या मिलेगा, फोर्थ मिलेगा। इसलिए मैं नंबरिंग इस केस से करके दिखाऊंगा और इस केस से नहीं दिखाऊंगा। इस केस से दिखाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो थर्ड पर लिखूंगा इथाइल क्योंकि ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ई पहले आता है, तो 3 पे इथाइल मिलेगा। 4 पर मुझे मिलेगा क्या, मिथाइल, इसलिए मिथाइल लिखा। और 6 कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट होगा आपका हेक्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन लगा दूंगा। तो जोड़ूंगा इसको, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं इसकी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छे से और देखेंगे और क्या है आपका। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार। आप लोग शेयर नहीं करते हो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूँ और आप शेयर नहीं करोगे, दोस्तों को नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहें, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय।